So we will start the first chapter of class 6 NCERT Geography and चैप्टर का नाम क्या है? द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में अर्थ कैसे है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है एंड और भी जो प्लैनेट्स है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में क्या है? बिल्कुल सेंटर में सोलर सिस्टम के क्या है? सन है। ठीक है, तो सन इसके सेंटर में है और इसके अराउंड आपके 8 प्लैनेट्स देखने के लिए मिलेंगे। पहले प्लूटो भी एक प्लैनेट था बट अभी उसको ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि प्लैनेट का जो प्रॉपर्टीज होना चाहिए वो प्लूटो में कुछ कुछ प्रॉपर्टी नहीं मिला, जिसकी वजह से उसको ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं। तो अभी जो 8 प्लैनेट्स है उनका नाम क्या क्या है? सबसे पहले आपका है मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, ओके, देन मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये आपका जो है 8 प्लैनेट्स हैं। इनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नाउ व्हेन यू सी द स्काई आफ्टर सनसेट, आपको पहले कुछ एक दो जो है डॉट्स देखने के लिए मिलेंगे, जिसको एक्चुअली हम लोग स्टार कहते हैं। वो एक्चुअली लेकिन जो सनसेट में जो आपको देखने के लिए मिलते हैं वो प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, वो क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ठीक है, तो जैसे जैसे रात बढ़ता जाता है स्टार्स का नंबर भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो when you first notice when you see the sky in the evening, one or two bright dots shining in the sky, एक और दो bright dots आपको दिखेंगे। जैसे जैसे नंबर मतलब आप थोड़ा लेट होगा, नंबर इंक्रीज होता जाएगा। रात जैसे बढ़ता जाएगा नंबर इंक्रीज होगा। You cannot count them anymore, आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्टार जो होते हैं वो ब्राइट होते हैं, कुछ कुछ स्टार जो होते हैं डीम भी होते हैं। ठीक है, तो ये भी आप पढ़े होंगे, जो कुछ कुछ स्टार्स होते हैं वो क्यों जो साइन क्यों करते हैं। ठीक है, तो वो भी उसका भी जो मतलब साइंस में आप पढ़ोगे उसका भी जो है मतलब उसके पीछे भी मतलब रीजन होता है। तो इट सीम्स एज इफ द स्काई स्टर्डेड विद डायमंड्स, ऐसा दिखता है कि जो है डायमंड जैसे आपका मतलब साइन करता है ना, इस तरह से आपका स्काई भी मतलब स्काई में जो स्टार्स है वो भी साइन करते हैं। So they all appear to be twinkling. Twinkling के पीछे क्या रीजन है? रिफ्रैक्शन एक रीजन है जो आप साइंस में पढ़ोगे डिटेल में। ठीक है, स्टार्स का जो लाइट आता है वो डिफरेंट आपका लेयर्स ऑफ एयर के थ्रू हमारे पास आता है। तो डिफरेंट लेयर्स का डेंसिटी अलग अलग होता है, तो वहां पे जब लाइट पास करता है तो लाइट भी थोड़ा आप रिफ्लेक्शन में जैसे पढ़े हो उस तरह से बेंड होता है एंड हमारे पास इसलिए जब आता है तो वो हमको थोड़ा ट्विंकल करता हुआ दिखने के लिए मिलता है। तो रिफ्रैक्शन इसके पीछे रीजन है। साइंस में इसके बारे में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, now if you look at them carefully you will notice that some of them do not twinkles also. ठीक है, कुछ कुछ ट्विंकल्स नहीं करते। तो जो ट्विंकल करते हैं वो स्टार है, लेकिन जो ट्विंकल नहीं करते कांस्टेंट लाइट उनका होता है वो एक्चुअली में क्या है? वो प्लैनेट है। तो ये जो मैंने आपको बोला, आप शाम के टाइम सनसेट के टाइम जो देखोगे आसमान में तो एक या दो डॉट आपको देखने के लिए मिलेंगे जो ट्विंकल नहीं करते होंगे, वो आपके प्लैनेट्स हैं, वो स्टार नहीं। कौन से प्लैनेट आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हो, आगे मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते, स्टार ट्विंकल करते हैं, क्योंकि प्लैनेट्स का डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होता, स्टार का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ एक ही स्टार है, वो है आपका सन। ठीक है, ओके, सो दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज मून साइन। मून जैसे दिखता है उस तरह से बाकी भी मतलब ये जो प्लैनेट्स है ना जो ट्विंकल नहीं करते हैं वो ऐसे ही दिखते हैं। सो along with these bright objects you may also see the moon on most of the day. आपको ब्राइट ऑब्जेक्ट भी दिखता है एंड मोस्ट ऑफ द डे आपको जो क्या है, आपको मून भी दिखता है। ठीक है, आपको मून बहुत सारे दिन दिखता है। सो इट में however appear at different times in different shapes. अलग अलग टाइम में ना आपको अलग अलग शेप में देखने के लिए मिलता है। कभी फुल मून होता है फिर उसका साइज डिक्रीज होके आपका मतलब बिल्कुल भी मतलब नहीं दिखता। ठीक है, मून बिल्कुल नहीं दिखता, तो उसको क्या बोलते हैं, वो उसके लिए भी टर्म्स है। ठीक है, सी यू कैन सी फुल मून ओनली वंस अबाउट अ मंथ टाइम। एक बार आपको देखने को मिलता है एक मंथ में। सो इट इज फुल मून। ठीक है, या फिर उसको पूर्णिमा कहते हैं जब आपको पूरा मून देखने के लिए मिलता है। ओके, इसके फोर्टनाइट का मतलब क्या होता है? 15 डेज। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है फोर्टनाइट मतलब होता है एक फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 डेज। तो 15 डेज के बाद यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, मतलब आपको पूरा देखने के लिए नहीं मिलेगा। जब आपको मून बिल्कुल नहीं देखने के लिए मिलेगा उसको फुल न्यू मून कहते हैं। फुल मून मतलब आपको पूर्णिमा होता है जिसमें आप पूरा जो है मून को देख पाते हो, एंड न्यू मून में आप नहीं देख पाते हो मून को बिल्कुल भी, इसको अमावस्या कहते हैं। सो ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट, बिकॉज यहाँ पे आपको क्लियर नाइट दिखेगा एंड आपको बहुत सारे स्टार्स दिखेंगे।
क्योंकि मून का लाइट ज्यादा नहीं है यहाँ पे, मून बिल्कुल भी नहीं है, तो स्टार आपको क्लियर दिखता है, क्लियर दिखते हैं, स्काई आपको क्लियर दिखते हैं। लेकिन आपका जो जिस टाइम में फुल मून होता है या पूर्णिमा होता है उस टाइम में मून का लाइट बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए आपको थोड़ा दिन जैसा मतलब लाइट थोड़ा रहता है रात को भी, तो ज्यादा क्लियर आपका स्काई नहीं देखने के लिए मिलता। तो ये जो सन है, मून है, एंड जो ऑब्जेक्ट है जो साइन करते हैं नाइट स्काई में, उसको सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। प्लैनेट्स आपके और भी मतलब बहुत सारे हैं, मेटेराइट्स वगैरह होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ कुछ सेलेस्टियल बॉडी जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं एंड हॉट भी होते हैं। ये जो होते हैं गैसेस से बने होते हैं। ठीक है, उनका खुद का हीट होता है और उनका खुद का लाइट होता है, तो उन्हीं को ही हम लोग स्टार कहते हैं। अभी तक जो स्टार में बोल रहा था ना, स्टार का डेफिनेशन यही है। स्टार क्या होता है कि स्टार बड़े बड़े होते हैं, हॉट होते हैं, गैस से बने हुए होते हैं, खुद का लाइट एंड खुद का हीट एंड लाइट होता है, एंड लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट एमिट करते हैं। इन्हीं को हम लोग स्टार्स बोलते हैं। सन भी क्या है हमारा, सन भी हमारा क्या है, एक हमारा स्टार है। सन भी हमारा क्या है, एक स्टार है। ठीक है, तो काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स होते हैं नाइट स्काई में, जो कि सन की तरह दिखते हैं, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट। बहुत सारे ऐसे स्टार है लेकिन हम उनका हीट और लाइट फील नहीं करते हैं। क्यों नहीं फील करते हैं? ओके, एंड आल्सो दे लुक सो टीनी बिकॉज़ वो हमसे बहुत दूर है। ठीक है, वो बहुत छोटे दिखते हैं, उनका हीट एंड लाइट हम फील नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत दूर है। सन तक क्यों फील कर पाते हैं? सन बहुत बड़ा भी दिखता है और उसका हीट एंड लाइट हम फील कर पाते हैं क्योंकि सन बहुत पास है। सोलर सिस्टम में सिर्फ एक ही स्टार है, वो है सन। बाकी सारे स्टार बहुत दूर है हमसे, इसलिए उनका हीट लाइट एंड जो मतलब बड़ा हमको नहीं दिखता, हीट लाइट फील नहीं होता, और हमसे वो बहुत दूर है इसलिए बड़ा भी नहीं दिखते, छोटे दिखते हैं। एक एक्टिविटी यहाँ पे दिया हुआ है, आप जब अगर क्लास 6 में पढ़ रहे हो ना, तो ये एक्टिविटी आप कर सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। ठीक है, आप इसको डेफिनेटली ट्राई करना। ठीक है, देखो आगे हम लोग पढ़ते हैं। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. कोई भी ऑब्जेक्ट को जब आप दूर से देखते हो ना, वो छोटा दिखता है। बचपन में हम लोग ऐसे करते थे ना कि बहुत दूर एक आपका दोस्त खड़ा है, हम उसको ऐसे करके देखते हैं, ऐसे बोलते हैं तो इतना छोटा है। क्यों? क्योंकि बहुत दूर है तो उसको हम लोग वो छोटा दिखेगा, छोटा है तो हम ऐसे करके उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऐसे करके देखने से भी वो हमारे मतलब आंख के इतने मतलब साइज में वो फिट हो जाता है क्योंकि वो बहुत दूर है। कोई भी ऑब्जेक्ट दूर होता है तो वो छोटा दिखता है। ठीक है, जितना पास आएगा उसका साइज हमको उतना बड़ा होता हुआ देखने के लिए मिलता है। सो ओके, हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज फ्लाइंग विद ग्रेट हाइट। एरोप्लेन कितना छोटा दिखता है लेकिन पास जाओगे तो कितना बड़ा होता है। ठीक है, सो व्हाइल वाचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न। जब हम नाइट स्काई को देखोगे बहुत सारे पैटर्न्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार। जब भी स्टार का एक पर्टिकुलर पैटर्न बनता है ना, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है क्या, ये हम लोग बोलते हैं सप्तर्षि मंडल बोलते हैं। ठीक है, सप्तर्षि मंडल में 7 स्टार्स होते हैं। ठीक है, जो 7 स्टार्स होते हैं ये क्वेश्चन मार्क जैसा जो है शेप बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो पैटर्न होता है स्टार का, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। ये जो कॉन्स्टेलेशन है इसका नाम क्या है, उर्सा मेजर और बिग बियर। ओके, सो ये इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन है सप्तर्षि और व्हाट मतलब सप्तर्षि मंडल जिसको कहते हैं। 7 सप्तर्षि मतलब 7 सेजेस मतलब 7 ऋषि। ठीक है, तो इट इज ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ओके, जो कि उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन बनाता है। ठीक है, सप्तर्षि मंडल कॉन्स्टेलेशन कौन सा है, उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन है, याद करना है। तो आप अपने फैमिली के एल्डर को पूछोगे तो इस तरह से आपको वो दिखा सकते हैं कहां पे, आप खुद भी देख सकते हो। नॉर्थ साइड में ये होता है। ठीक है, नॉर्थ साइड में होता है और इसके नीचे एक आपका मतलब एक ध्रुव होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको हम लोग नॉर्थ स्टार कहते हैं। नॉर्थ स्टार, ठीक है, ध्रुव तारा और नॉर्थ स्टार इसको हम लोग कहते हैं, या फिर इसको पोल स्टार भी कहते हैं। तो एंशिएंट टाइम में ना लोग जब डायरेक्शन भटक जाते थे, क्योंकि उस टाइम में कंपास वगैरह नहीं था, इतना एडवांस सिस्टम नहीं था, तो डायरेक्शन भटक जाते थे, तो वो पोल स्टार को देख के अपना डेस्टिनेशन में पहुंच पाते थे, क्योंकि पोल स्टार हमेशा नॉर्थ में होता है, इसलिए उसको नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। और इसी के अराउंड सप्तर्षि मंडल जो है रिवॉल्व करता रहता है। सो इट ऑलवेज रिमेन द सेम पोजीशन। आपका पोल स्टार हमेशा आपका सेम पोजीशन में रहता है। ठीक है, ये कभी भी आपका जो है मतलब अलग जगह पे नहीं जाता, ये अपने हमेशा फिक्स्ड रहता है। ठीक है, तो it always remains in the same position in the sky. We can locate the position of pole star with the help of Saptarshi Mandal also. Okay. So अगर आप लास्ट 2 स्टार को अगर आप मतलब ऐसे लेके
यहाँ करोगे ना, आपके आंख से ऐसे देखोगे ना, तो आप सब यहाँ पर जो पोल स्टार है वहां पहुंच जाओगे, इसलिए इनको पॉइंटर स्टार्स कहते हैं। यहाँ से पॉइंट करके आगे जाओगे, जहां आपका मतलब उंगली जहां जाएगा ना वहां पे आपका पोल स्टार आएगा, ठीक है। ऐसे करके जब नीचे जाओगे ना, या जैसे भी आप लोग पॉइंट करते हो, तो आप यहाँ तक पहुंच जाओगे। अगर आपको सप्तर्षि मंडल देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन आप पोल स्टार ढूंढ रहे हो कौन सा ध्रुव तारा कहाँ है, तो आप ये दो स्टार को ऐसे करके जब आगे लेके जाओगे तो आपको वो देखने के लिए मिलता है, इसलिए इनको पॉइंटर स्टार भी कहते हैं। ना देखो, स्टार तो हमने पढ़ लिया, अब प्लैनेट क्या होता है। मैंने आपको बोला कि जो ट्विंकल करते हैं वो स्टार है, लेकिन जो ट्विंकल नहीं करते वो प्लैनेट है। क्यों नहीं करते ट्विंकल? यहाँ देखो, सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट। कुछ सेलेस्टियल बॉडी का खुद का हीट या लाइट नहीं होता, ठीक है। वो दूसरे स्टार की वजह से ही जो है लीड करते हैं, या उनका लाइट जो है दिखता है, वो दिखते हैं किसी लाइट की वजह से। देखो, हम सब एक दूसरे को देख पाते हैं बिकॉज ऑफ लाइट। हमारा खुद का लाइट नहीं है, तो हम जब भी कमरे में अंधेरा होगा तो हम एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमारा खुद का लाइट नहीं होता। हम किसी के लाइट के वजह से ही, किसी लाइट सोर्स की वजह से ही हम दिख पाते हैं। इसी तरह से प्लैनेट्स का खुद का लाइट नहीं होता, वो जब कोई चीज मतलब उनके ऊपर लाइट गिर रहा है तभी हम उनको देख पाते हैं। तो स्टार्स का लाइट जब उनके ऊपर गिरता है, लाइक फॉर एग्जांपल सन का लाइट जब उनके ऊपर गिरता है, तभी हम उनको देख पाते हैं, नहीं तो हम उनको देख नहीं पाते हैं। सो ये प्लैनेट जो वर्ड है ना, जो प्लैनेटाई ग्रीक वर्ड से आया है, ठीक है। प्लैनेटाई बोल के ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है वांडरर्स, जो भटकता है, वांडर जो घूमता रहता है, ठीक है, घूमता रहता है। तो यही जो प्लैनेट्स है ना, ये सन या फिर कोई स्टार के चारों तरफ क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। तो अर्थ ऑन व्हिच वी लिव इज अ प्लैनेट। अर्थ जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं वो क्या है, एक प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम सन। और बाकी भी जो प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, वो सन से ही अपना हीट एंड लाइट लेते हैं। सन हमारा क्या है, नियरेस्ट स्टार है। तो अगर हम लोग अर्थ को देखेंगे फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस, ये भी हमको मून जैसा दिखेगा, ठीक है, मून जैसा दिखेगा, ठीक है। इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज मून, मून जैसा ही आपको शाइन करता हुआ दिखेगा, ठीक है। मून से खड़े होकर अर्थ को, या फिर मून से खड़े होकर अर्थ को देखो तो थोड़ा बड़ा दिखेगा, लेकिन बहुत दूर थोड़ा देखोगे तो मून जैसा, हमको मून जैसा दिखता है, अर्थ भी हमको वैसा ही दिखेगा। सो द मून दैट वी सी इन द स्काई, एक क्या है, सैटेलाइट है। जब भी कोई, देखो ये सन है, सन के चारों तरफ फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका अर्थ घूम रहा है, और अर्थ के चारों तरफ जो घूमता रहता है उसको हम सैटेलाइट बोलते हैं। कोई भी प्लैनेट के चारों तरफ जो भी मतलब सेलेस्टियल बॉडी घूमता है उसको सैटेलाइट कहते हैं, नेचुरल सैटेलाइट होता है। एक हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है जो हम खुद से बना के जो है अंतरिक्ष में छोड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम लोग बना के छोड़ते हैं, वो भी घूमता रहता है ऊपर जाके। और एक तुम्हारा होता है कौन सा, ये नेचुरल सैटेलाइट जो प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमता है, वो अपने आप से है, इसलिए वो नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। सो इट इज ए कंपेनियन ऑफ अर्थ। हमारा अर्थ का क्या है, एक कंपेनियन है। इट मूव्स अराउंड इट लाइक अर्थ 7 अदर प्लैनेट्स होते हैं, जिनके बारे में हम आगे आके डिस्कस करेंगे। इनका भी मून्स होता है, ठीक है, इनका भी मून्स होता है। देखो, मरकरी वेनस का मून नहीं होता, अर्थ का एक होता है, फिर आगे जो है नंबर बढ़ता जाता है। हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स जो है वो सैटर्न में है। कितना नंबर हाईएस्ट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, सन का मून कितना है, ठीक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट देखो, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस ये रिंग प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि इनके जो चारों तरफ रिंग्स रहता है, ठीक है। यहाँ की जो रिंग होता है बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रिस होता है, एंड ये जो रिंग है वो इवन अर्थ से भी हम देख सकते हैं, पावरफुल टेलीस्कोप यूज करके अर्थ से भी हम लोग देख सकते हैं। ये जो जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस के चारों तरफ रिंग होता है, रिंग प्लैनेट कहते हैं। गैस प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि मैक्सिमम गैस से बना हुआ होता है, ठीक है। अब देखो सोलर सिस्टम को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा और डिटेल में हम लोग सोलर सिस्टम को पढ़ेंगे। तो सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट होते हैं, सन होता है, उनके जो प्लैनेट्स का सैटेलाइट होता है, बहुत सारा और सेलेस्टियल बॉडी लाइक एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप जो है देख सकते हो, ये तुम्हारा सन है, फिर मर्क्यूरी, फिर उसके बाद वेनस, फिर उसके बाद अर्थ, फिर उसके बाद मार्स, ठीक है। उसके बाद ये जो चार आपके यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं ना, ये 4 प्लैनेट जो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, ये अप टू दिस हम इसको इनर प्लैनेट कहते हैं, ठीक है, इनर प्लैनेट कहते हैं। और बाकी उसको आउटर प्लैनेट कहते हैं, जुपिटर से लेके एस्टेरॉइड बेल्ट यहाँ पे है। एस्टेरॉइड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बीच में होता है, तो एस्टेरॉइड बेल्ट से इस तरफ जो है प्लैनेट, उनको इनर प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। तो एस्टेरॉइड बेल्ट अगर कहां पे पूछेगा तो आपका जुपिटर एंड मार्स के बीच में है। यहाँ पे जो देखो 58, 108, 150, 228 जो लिखा है ना, ये क्या है, यहाँ पे देख सकते हो इनका खुद का स्पिन कितना होता है, रिवोल्यूशन टाइम कितना होता है। यहाँ पे एक दिया हुआ है, इसको आप क्या करोगे,
इसको आप रोटेट करके, मतलब आपकी बुक में, बुक आपके पास होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे बाकी सारा डिटेल्स कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, जो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बाकी आप जो है इसको एक बार देख लेना। क्लियर? तो ये जो बाकी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून है, ये आपके क्या होते हैं, ये आपके आउटर प्लैनेट होते हैं, ठीक है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। देखो ये जो इनर प्लैनेट होते हैं ना, इनर प्लैनेट ये आपके सन से बहुत क्लोज है, एंड दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स, तो रॉकी प्लैनेट होते हैं। और बाकी जो आपका आउटर प्लैनेट होते हैं वेरी वेरी फार फ्रॉम द सन, और ये जो है गैस और लिक्विड से बने हुए होते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर? बाकी किसका रिवोल्यूशन टाइम देखो, ऑर्बिट है, आप ऑर्बिट एंड आपका रोटेशन रिवोल्यूशन टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अर्थ का आपको पता है 24 आवर लगता है रोटेशन के लिए, 365 जो है डेज एंड आपका 6 घंटा लगता है आपका जो रिवोल्यूशन करने के लिए, ठीक है। इसलिए 4 साल के बाद वो 366 हो जाता है, क्योंकि 6 घंटा फिर 6 घंटा फिर 6 घंटा फिर 6 घंटा ऐड होके 4 साल के बाद 366 डे हो जाता है। नॉर्मली 365 डेज, वन क्वार्टर या फिर 6 आवर होता है, ठीक है। अब देखो ये जो होता है सोलर फैमिली भी हम लोग कहते हैं सोलर सिस्टम को, और सन उसका हेड है। तो देखो सोल क्या होता है, सोल रोमन मैथोलॉजी में सन गॉड को सोल कहते हैं, ठीक है। सोलर का मतलब होता है रिलेटेड टू सन, ओके, एंड द फैमिली ऑफ सन इज देयरफॉर कॉल्ड सोलर सिस्टम, क्लियर? ओके, सो many words used in a language may have been taken from the other language, like geography का बात करेंगे, geography एक इंग्लिश वर्ड है, इसका ग्रीक ओरिजिन है, ठीक है, ग्रीक ओरिजिन है, एंड जिसका मतलब होता है जियोग्राफी, जी मतलब होता है अर्थ, जियो मतलब, एंड ग्राफी मतलब होता है राइटिंग, ठीक है। तो जियो का मतलब, अगर जियोलॉजी बोलेगा तो स्टडी ऑफ अर्थ होगा, जियोग्राफी तो समझ गए आप लोग, ठीक है, इट इज स्टडी अबाउट द अर्थ हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जियोलॉजी, जियोलॉजी, जियोग्राफी सेम चीज है, यहाँ पे एक्चुअली ग्राफिया मतलब राइटिंग होता है, ठीक है। तो जियोमेट्री में होता है मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, एंड जियोइड मतलब होता है शेप ऑफ द अर्थ, जो अर्थ के साथ शेप की तरह रिजेंबल करता है, उसको जियोइड शेप कहते हैं, ठीक है। ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट स्काई, क्योंकि यहाँ पे सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं, एंड उनका जो मूवमेंट होता है, जो लोग ये सब चीज के बारे में स्टडी करते हैं उनको एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। आर्यभट्ट फेमस एस्ट्रोनॉमर थे इंडिया के, ठीक है। उन्होंने बोला था कि मून एंड प्लैनेट शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। ये शाइन क्यों करते हैं मून एंड प्लैनेट? सनलाइट के रिफ्लेक्टेड, ये सच है, ठीक है। टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स, तो यूनिवर्स के बारे में जो खोज करते हैं उनको एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। ओके, देखो अभी देखो सन तो आप लोग जानते हो, सन सेंटर में होता है सोलर सिस्टम का, ठीक है, और इट इज ए ह्यूज एंड मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। सन जो है बहुत बड़ा होता है एंड आपका एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ होता है। इट प्रोवाइड्स पुलिंग फोर्स, एक पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम, ठीक है। पुलिंग फोर्स मतलब खींचता रहता है सबको, जिसकी वजह से ये उधर उधर नहीं भागते, सब इसके तरफ चारों तरफ क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। और ये जो पुलिंग फोर्स है जिसकी वजह से प्लैनेट उसके चारों तरफ घूमते हैं, इधर उधर नहीं भागते हैं, उसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। सो द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट टू द सोलर सिस्टम, या फिर अर्थ का अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट या एनर्जी क्या होता है, सन होता है, ठीक है। बट दैट ट्रेमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बिकॉज़ बहुत दूर है, ये हमसे बहुत दूर है, ठीक है, मतलब नियरेस्ट है लेकिन फिर भी बहुत दूर है। द सन इज 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ, इसीलिए बहुत ज्यादा गर्मी आपको फील नहीं होता। फिर भी जब सन अर्थ के थोड़ा नजदीक आता है समर सीजन में, थोड़ा गर्मी आपको होता है। नजदीक तो नहीं बोल सकते, जब भी हमारा जो एक्चुअली क्या होता है ना, हमारा जो नॉर्थ एंड साउथ हेमिस्फीयर, जब जो हेमिस्फीयर उसके तरफ जब वो रहेगा तब उस हेमिस्फीयर में ज्यादा गर्मी होता है, और समर सीजन उसी टाइम में होता है। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो प्लैनेट जो होता है, प्लैनेट 8 प्लैनेट है, इनको याद करने के लिए एक आपका जो निमोनिक्स दिया हुआ है, माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो यहाँ पे आपका मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आपके याद हो जाएंगे, ठीक है। ये जो 8 प्लैनेट है ये खुद का एक पाथ होता है, ठीक है, फिक्स्ड पाथ में घूमते हैं, जिनको ऑर्बिट कहते हैं। मर्क्यूरी नियरेस्ट टू द सन है, उसको सिर्फ 88 डेज लगते हैं सन को कंप्लीट जो है एक बार रिवोल्यूशन करने के लिए। वेनस को अर्थ का ट्विन कहा जाता है बिकॉज इसका साइज एंड शेप बहुत सिमिलर है अर्थ के साथ। रिसेंटली मतलब 2006 में प्लूटो को कंसीडर बोला जाता था, लेकिन उसके बाद इसको प्लैनेट कंसीडर नहीं करते प्लूटो को, ठीक है। हाउएवर कब से नहीं करते, एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का एक मीटिंग हुआ था जहां प्लूटो को बोला गया ये द्वार प्लैनेट है,
प्लानिट की कैटेगरी में नहीं आता, तो एक ड्वार्फ प्लानिट है बोला गया। ठीक है, तो इसीलिए 8 है, नहीं तो प्लूटो भी पहले था। देखो थोड़ा अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। अर्थ थर्ड नियरेस्ट सोलर सिस्टम में सन का। ठीक है, इसका जो शेप है इसको जियोइड शेप कहते हैं, और इसका अगर साइज बोलेंगे तो ये लार्जेस्ट फिफ्थ लार्जेस्ट होता है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, और ये अपना पोल से ना स्लाइडली फ्लैटेंड होता है। फ्लैटेंड मतलब ये कैसा दिखता है, ये जो है पूरा आपका स्फेरिकल ना दिख के, ऐसा ना दिख के, ये कैसा दिखता है, थोड़ा सा ऐसा दिखता है। तो अपने पोल के साइड में थोड़ा सा क्या है, ये फ्लैटेंड है, और इक्वेटर साइड में क्या है, हो गया थोड़ा सा बल्ज हो गया। इसी शेप को हम लोग जियोइड शेप कहते हैं, और जो भी अर्थ की तरह दिखता है इसको जियोइड कहते हैं। ठीक है, अर्थ लाइक शेप। क्लियर? ओके, अब देखो आगे। कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ अर्थ में है। क्या क्या कंडीशन चाहिए लाइफ के लिए, मतलब जिंदगी के लिए क्या क्या जो है आपको लाइफ सपोर्ट सिस्टम में क्या क्या चाहिए। देखो आपको क्या चाहिए, कोई भी प्लैनेट बहुत ज्यादा हॉट या बहुत ज्यादा कोल्ड है तो वहां पे हम लोग नहीं रह सकते। ठीक है, तो अर्थ में बहुत ज्यादा हॉट नहीं है, बहुत ज्यादा कोल्ड नहीं है। अर्थ में और मतलब जीने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको वाटर एंड एयर चाहिए। अर्थ में दोनों है, वाटर भी है, एयर ऑक्सीजन भी है। ठीक है, ये सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है, अर्थ में है। और लाइफ सपोर्टिंग गैस ऑक्सीजन अर्थ में है। ठीक है, तो ये सब रीजन की वजह से अर्थ जो है ओनली लिविंग प्लैनेट है, या फिर यूनिक प्लैनेट है इन द सोलर सिस्टम। लिविंग प्लैनेट कहते हैं, ब्लू प्लैनेट, ग्रीन प्लैनेट जिसको कहते हैं। ब्लू क्यों? बिकॉज पानी है। ग्रीन क्यों? बिकॉज प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम आउटर स्पेस अर्थ हमको ब्लू दिखता है। ठीक है, ऑन इट्स टू थर्ड सरफेस, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ग्रीन के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो लाइट ट्रैवल्स अराउंड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में लाइट जो है 3 लाख किलोमीटर तक पहुंच जाता है एक सेकंड में। ठीक है, तो इसीलिए मतलब सन से आपका अर्थ को लाइट पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि बहुत दूर है। 150 मिलियन हमने डिस्कस किया था। ठीक है, इसीलिए कितना टाइम लगता है, 8 मिनट्स लगता है, लगभग 8 मिनट लगता है सन से अर्थ को लाइट पहुंचने के लिए, क्योंकि बहुत दूर है। एक सेकंड में 3 लाख आएगा। एक सेकंड में कितना, 3 लाख किलोमीटर आएगा, लेकिन वो 3 लाख किलोमीटर से भी बहुत ज्यादा दूर है। तो इस तरह से वो टोटल 8 मिनट लग जाता है। आप इसको याद कर लेना, 8 मिनट लगता है सन से अर्थ को लाइट पहुंचने के लिए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून में पहले पहुंचे थे। ठीक है, मून के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है मून में पहले पहुंचे थे। ठीक है, पहले कदम रखने वाले जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। इनके साथ और 2 जन भी गए थे। इनके साथ एक और दोस्त मून में पहुंचे थे। एक और दोस्त थे जो कि मतलब उसके अंदर ही, मतलब जो आपके जो आपके स्पेसशिप के अंदर ही थे। स्पेसशिप तो नहीं बोलेंगे, जो भी मतलब इक्विपमेंट उसके अंदर थे। ठीक है, ओके, तो आपका मून के बारे में देखो। अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट। अर्थ का एक ही सैटेलाइट होता है जिसको हम लोग मून कहते हैं। इसका डायमीटर जो है 1/4 ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ का 1/4 है इसका डायमीटर। एंड ये बहुत बड़ा हमको इसलिए दिखता है क्योंकि हमारे प्लैनेट से ये बहुत पास है। ठीक है, कितना किलोमीटर दूर है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। मतलब एक सेकंड, थोड़ा एक सेकंड और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में लाइट वहां से पहुंच जाएगा, क्योंकि एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ज्यादा है, तो 3,84,000 ही है। तो हम अभी कंपेयर कर सकते हैं अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट ऑफ द मून। ठीक है, कंपेयर कर सकते हैं कौन कितना दूर है। ठीक है, क्लियर? उसमें हमने देखा 150 मिलियन किलोमीटर, यहाँ पे सिर्फ इतना किलोमीटर है। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ 27 डेज, 27 दिन में एक बार कंप्लीट रिवोल्यूशन करता है। एंड इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टू कंप्लीट वन स्पिन। उसको एक स्पिन करने के लिए भी इतना ही टाइम लगता है। ठीक है, रिवोल्यूशन रोटेशन टाइम इसका सेम है, मून का रोटेशन रिवोल्यूशन दोनों टाइम सेम होता है। ठीक है, सो इसीलिए हमको क्या होता है, मून का एक ही साइड हमेशा देखने के लिए मिलता है। हम हमेशा हमको सिर्फ एक ही साइड हमको देखने के लिए मिलता है मून का। याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा व्हाई, तो क्योंकि इसका रोटेशन रिवोल्यूशन टाइम दोनों सेम होता है, इसलिए हमको एक ही साइड देखने के लिए मिलता है। मून के पास फेवरेबल कंडीशन नहीं है लाइफ के लिए। यहाँ पे माउंटेन, प्लेन्स, डिप्रेशन है ऑन इट्स साइड। यहाँ पे देखो, इसके कौन सा साइड में है, यहाँ पे देख लो। मून का जो है, मून का सरफेस में ये सब चीज है। ठीक है, आपके माउंटेन्स है। ठीक है, एंड ये जो दिस कास्ट शैडो ऑन द मून सरफेस, बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं ना, इसीलिए आपको, और क्या क्या होते हैं यहाँ पे, प्लेन्स एंड डिप्रेशन। तो ये सब चीज जो होता है ना, इसीलिए आपके मून ना, यहाँ पे देखो इस तरह का माउंटेन होगा, डिप्रेशन होगा, फिर प्लेन होगा। ये सब चीज जो की वजह से ना मून हमको मतलब पूरा अर्थ जैसा नहीं दिखता है। आपको बहुत सारा गड्ढा वगैरह दिखता है मून में। ठीक है, इस तरह का दिखता है, इस तरह का दिखता है। ठीक है, ऊपर से हम जब देखते हैं तो
ठीक है, क्लियर? इसके पीछे का रीजन समझ गए आप लोग, मून क्यों ऐसा दिखता है? क्योंकि यहाँ पे प्लेन, माउंटेन, डिप्रेशन वगैरह होता है। ठीक है, तो नील आर्मस्ट्रांग कब पहुंचे थे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपका 20 जुलाई 1916 को पहुंचे थे। ठीक है, अब देखो सैटेलाइट मैंने आपको बोला था दो तरह का होता है, एक नेचुरल, दूसरा मैन मेड आर्टिफिशियल। सैटेलाइट जो नेचुरल है वो मून जैसा होता है। ठीक है, सैटेलाइट क्या होता है? एक सेलेस्टियल बॉडी है जो एक प्लैनेट की चारों तरफ घूमता है, उसको सैटेलाइट कहते हैं। लेकिन हम लोग जो बना के प्लैनेट के चारों तरफ घुमाते हैं, जो आप लाइक फॉर एग्जांपल अर्थ के चारों तरफ हम लोग उसको रोटेट करवाते हैं, ठीक है, या रिवॉल्व कराते हैं, वो क्या है? ह्यूमन मेड सैटेलाइट होता है, एक आर्टिफिशियल बॉडी होता है। ये साइंटिस्ट इसको बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? ताकि हमको इंफॉर्मेशन मिल सके सोलर सिस्टम या फिर आपके जो आसपास के इवन अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन हमको मिल सके। ठीक है, तो इसको कौन पहुंचाता है? ठीक है, रॉकेट पहुंचाता है, रॉकेट के थ्रू ये जाता है। जैसे रॉकेट लॉन्चर होता है, रॉकेट लॉन्चर जाता है, ठीक है, इसको छोड़ देता है, फिर वापस गिर जाता है। ठीक है, एंड सैटेलाइट फिर उसके बाद एक ऑर्बिट के पास पहुंच के फिर वो रिवॉल्व करने लगता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट वगैरह होते हैं बहुत सारे, और इनका नाम कुछ लाइक फॉर एग्जांपल आपका इनसैट, आईआरएस, एजुसैट, ऐसे करके कुछ सैटेलाइट होते हैं। ठीक है, इनका अलग अलग काम होता है। ओके, तो एस्ट्रोनॉट क्या होता है उसके बाद देखो। एस्ट्रोनॉट इस तरह का देखने के लिए आपको मिलता है। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज which also moves around the sun। बहुत सारे टाइनी बॉडीज होते हैं जो आपके सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, एंड इनको एस्ट्रोनॉट कहते हैं। एस्ट्रोनॉट हम लोग कहते हैं, हमने देखा था एस्ट्रोनॉट बेल्ट कहाँ पे है, मार्स एंड जो है जुपिटर के बीच में है। ठीक है, तो साइंटिस्ट आर अ व्यू दैट एस्ट्रोनॉट्स आर पार्ट ऑफ द प्लैनेट, जो कि एक्सप्लोर होके वहां पे चले गए थे। ठीक है, मेटेरोइड्स क्या होता है? छोटे छोटे पीस ऑफ रॉक को हम लोग ना मेटेरोइड्स कहते हैं। ठीक है, ये भी आपके अर्थ के चारों तरफ, सॉरी नॉट अर्थ, सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, इसका जो ऑर्बिट से वो मतलब हट के कभी कभी अर्थ में आके भी गिर जाते हैं या दूसरे प्लैनेट में जाके भी गिर जाते हैं। ठीक है, ओके, सो जब भी ये गिरने लगता है अर्थ में ना, ये जो है फ्रिक्शन विद एयर के वजह से वो जल जाता है, बर्न होता है। ठीक है, फ्रिक्शन विद एयर की वजह से वो बर्न होता है, इसीलिए हमको वो टूटता हुआ तारा हम लोग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन वो टूटता हुआ तारा नहीं, वो मेटेरोइड्स है। क्लियर? ओके, सो फ्लैश ऑफ लाइट क्रिएट करता है, हम लोग इसको समझ लेते हैं टूटता हुआ तारा। सो समटाइम्स अ मीटर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न अर्थ में गिर जाता है और एक हॉलो बना देता है। ठीक है, अगर पूरा डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता है एयर में, तो वो एक अर्थ में गिर के हॉलो भी बना देता है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो इस तरह का एक व्हाइटिस्ट ब्रॉड बैंड देखने के लिए मिल रहा है। ये जो व्हाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई, ठीक है, ये हमको कभी कभी क्लियर नाइट में देखने के लिए मिलता है, जिस टाइम मून नहीं होता है। ठीक है, क्लियर स्टेरी नाइट में ये इसमें बहुत सारे स्टार होते हैं, मिलियंस ऑफ स्टार्स इसमें होते हैं, एक क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? गैलेक्सी बोलते हैं, गैलेक्सी। बहुत सारे इसमें स्टार्स होते हैं, ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार इसमें होते हैं, या फिर इसको हम लोग हिंदी में आकाश गंगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैलेक्सी या फिर आकाश गंगा बोलते हैं। एक एग्जांपल है हमारा मिल्की वे, हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसको मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं, सोलर सिस्टम इसका पार्ट है। तो एंशिएंट इंडिया में इसको क्या बोलते थे? मतलब इसको रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई बोलते थे, मतलब आकाश गंगा बोलते थे। एक्चुअली इसको इंग्लिश में गैलेक्सी बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह का बहुत सारे गैलेक्सी हमारे यूनिवर्स में देखने के लिए मिलते हैं। तो यूनिवर्स कितना बड़ा है इमेजिन करना बहुत डिफिकल्ट है, एंड यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट यहाँ पे बोलते हैं कि मतलब इसके बारे में खोज करते रहते हैं और भी बहुत सारी चीजें को जानना है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे और क्या क्या चीज है देखो, यहाँ पे चैप्टर अपना खत्म होता है, तो यहाँ पे देखो कुछ कुछ चीज बोला है, कैन यू रिलेट योरसेल्फ विद द यूनिवर्स नाउ, कर सकते हो, बाकी सब चीजें आपका एक्सरसाइज भी दिया हुआ है, तो एक्सरसाइज यहाँ पे आप करना बहुत इजी है, एंड आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो कहीं पे अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप करके भी आप जो है जान सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको हमारा जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगा, कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। देखो, हाउ डज ए प्लैनेट डिफर फ्रॉम स्टार हमने डिस्कस किया, ट्विंकल करता है, ट्विंकल नहीं करता है, क्यों, इसके बारे में मैंने बता दिया। सोलर सिस्टम क्या होता है वो बता दिया। नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ये भी हमने देखा है। ठीक है, माया वेरी एफिशिएंट मदर वाला याद कर लेना आपको। ठीक है, व्हाई अर्थ इज कॉल्ड यूनिक प्लैनेट, लाइफ है, लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम में जो जो चीज चाहिए वो सब है, वो लिखना है यहाँ पे। व्हाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज, क्योंकि इसका रोटेशन रिवोल्यूशन टाइम सेम होता है। व्हाट इज द यूनिवर्स, डिस्कस हमने कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, फिर द प्लैनेट व्हिच इज अर्थ ट्विन क्या होता है? वेनस होता है। व्हिच ऑफ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट,
टू द सन अर्थ होता है। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन ए विच पाथ, सर्कुलर पाथ होता है, ठीक है। द पोल स्टार indicate the direction of what, north, ये हमने डिस्कस किया। Asteroids are found between the orbit of Mars and Jupiter. Then a group of dust forming various pattern is called, a group of star forming various pattern is called what your constellation, ठीक है। Huge system of star is called galaxy. That's the closest celestial body to the earth, moon है। That's the third nearest planet to the sun, earth है। Planet do not have their own heat and light, ठीक है, क्लियर। ये आपका है। प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम करना है आप लोगों को। ड्यूरिंग ए वेकेशन विजिट ए प्लैनेटोरियम एंड डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस इन द क्लास, ठीक है। प्लैनेटोरियम जाके आपके आसपास जो भी प्लैनेटोरियम है वहां पे जाके आप अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हो, ठीक है। एंड ऑर्गेनाइज ए क्विज कॉन्टेस्ट ऑन द अर्थ एंड सोलर सिस्टम, क्विज कॉन्टेस्ट जो है आप स्कूल में कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर है, चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, अच्छा लगा तो लाइक भी करना है और दूसरों को शेयर भी करना है। मिलते हैं अगले वीडियो पे, थैंक यू।